हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के एक टफेस्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे और समझने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। सारे बच्चे डरते हैं इससे। फर्स्ट टाइम जो भी बच्चा इसको पढ़ने के लिए बैठता है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठता है, सारे बच्चे के दिमाग में ये मतलब हवा बैठा हुआ रहता है कि अरे ये तो बहुत बहुत ही हार्ड चैप्टर है। स्कूल वाले भी डराते हैं, बच्चों को खुद भी डर लगता है कि ये चैप्टर तो बहुत हार्ड है। बट बच्चों यकीन मानना, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान देके इस पे फोकस करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो बातें मैं अभी बताऊंगा अभी, उसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया, ये चैप्टर आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि आपने चैप्टर नंबर 1 आसानी से समझा, जितना कि आपने चैप्टर नंबर 4 आसानी से समझा होगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, इस चैप्टर के नाम से हम थोड़ा सा पता लगाते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है? ट्रिगोनोमेट्री। बच्चों ट्राई ट्राई मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई मतलब तीन। हाँ, ट्राई मतलब तीन, यहां पे थ्री। गोनो, गोन साइड्स। मैट्री मतलब मेजरमेंट, तीन साइड्स का मेजरमेंट। तीन साइड्स का मेजरमेंट हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, तीनों साइड की मेजरमेंट। अब बच्चों आप लोग बता दो कि तीन साइड कौन से फिगर का होता है, उस फिगर का नाम क्या है? जाहिर सी बात है, बोलोगे सर जी इतना आसान सा है, क्या है ये? तीन साइड वाला तो क्या है? ट्राइंगल होता है। तीन साइड वाला क्या होता है? ट्राइंगल होता है। हाँ, ट्राइंगल होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मतलब हम बात करने जा रहे हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल में भी किसका स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं? ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल का। किसका? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के जो भी तीन साइड है, उस तीन साइड को सीखेंगे निकालना। वो तीन साइड निकालते कैसे हैं? ठीक है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तीन साइड के बारे में, है ना? ट्राइंगल का एरिया निकालते हो, क्या निकालते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, आपने 9th क्लास में हीरोन्स फार्मूला पढ़ा। हीरोन्स फार्मूला से एरिया की सहायता से आपने कभी साइड भी निकाला है, कभी पेरीमीटर दे रखा है तो, है ना? यहाँ पे हमें एरिया वगैरह कुछ नहीं निकालना, यहाँ पे हमें सिर्फ साइड निकालना है। ठीक है, साइड का लेंथ निकालना है। देखते हैं, समझते हैं बच्चों। आप लोग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, मैथ्स कर रहे हो, मैं अपने हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों से, आपके साथ में कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, ताकि आप समझते रहो लिखते रहो, समझते रहो लिखते रहो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है उसका एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, वो उसका होता है उसका एंगल। और एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जो कि होता है ये थीटा का सिंबल। इसको कहते हैं थीटा। ठीक है, थीटा है ये, जो कि एंगल है ये। ठीक है, एंगल है ये, है ना? अब अगर आपके सामने में कोई भी है, कोई बिल्डिंग ही है, कोई बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हो, कोई भी बंदा यहाँ पे कोई खड़ा है, वो बिल्डिंग के ऊपर की ओर देख रहा है और अंदाजा लगा रहा है कि वो बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी। है, हम जाते हैं ना कभी शहरों में, कहीं पे बड़ी बिल्डिंग, और भाई साहब इतनी बड़ी बिल्डिंग, 20 मंजिल 50 मंजिल का बिल्डिंग है, ये लोग वो कितना ऊंचा होगा यार, अंदाजा लगाते हो ना? तो उस समय हमारा काम आता है मैथ जो हमने पढ़ा है, उस समय हमारा काम आता है ट्रिग्नोमेट्री का। उस समय हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम अंदाजा लगाते कि ये बिल्डिंग करीब कम से कम तो 200 मीटर 100 मीटर या उससे बड़ा का भी हो सकता है ना? देखो कैसे यहाँ पे बात है। अगर आपने यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ऑब्जर्वर, ये बिल्डिंग के ऊपर की ओर देख रहा है, ये देख लिया जी है। अब ये बिल्डिंग का बेस है, बेस से आप तक का डिस्टेंस आपने अनुमान लगा लिया। ठीक है ना? तो ये देखोगे, ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो जहां पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है, वहां से बेस से होते हुए वो जो देख रहा है जहां तक, वहां तक का कितना एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? थीटा। ठीक है, और जहां पे थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड जो होता है, वो होता है आपका परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। ध्यान देना, ध्यान देना, कभी अगर थीटा ऊपर हो गया तो परपेंडिकुलर नीचे वाला कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। जिस पे थीटा बना हुआ है वो आपका बेस हो गया, और ये तो सबको पता है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ पे तीनों साइड को हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, अल्फा बीटा है है ना? तो पढ़ते हैं। हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ेंगे, क्या है फॉर्मूला नंबर 1 अपने पास है।
जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के रूप में हम लोग पढ़ते हैं उसको, ठीक है, साइड्स का रेशो निकालते हैं, रेशो से हमें पता चलता है। इस फॉर्मूला को याद करने के लिए सिंपल सी बात, आप एक बस सिंपल सा रखो, सबको बताया जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, छोटा सिक्का खोटा खड़ा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला नंबर 1 है जो कि आपका यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के रूप में। फॉर्मूले इसके अंदर ज्यादा नहीं है, बस 8-10 फॉर्मूले बस। ठीक है, 8-10 फॉर्मूले, वो भी कैसे हैं, एक से दूसरे बने हुए, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला बनता है। तो आपको गिनती के 4 या 5 फॉर्मूले याद रखने हैं और आपका सारा हो जाना है काम यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो आपको बात की गई है क्या है, ये एस यहाँ पे हो गया साइन थीटा, ठीक है, एस हो गया साइन, नीचे हो गया कोसेक, ये हो गया कॉस, नीचे हो गया सेक, टेन, ये हो गया कॉट। मतलब कि साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ वैल्यूज है, कुछ मतलब शब्द हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब। और इसको कैसे निकालोगे, तो अगर आपके सामने में बच्चों, अगर आपने कहीं पे साइन थीटा निकाल रहे हो, साइन थीटा निकाल रहे हो, तो क्या है, P अपॉन एच। P बोले तो परपेंडिकुलर, P बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन में H, ये आपका क्या बना दिया, साइन थीटा बना दिया। ठीक है, अच्छा अगर इसी का रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो कॉसेक का, अगर बात आती है कॉसेक की, तो कॉसेक क्या हो जाएगा भाई, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन P। इसी तरीके से कॉस का अगर बात करेंगे हम लोग, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। उसी का उल्टा रिवर्स करेंगे सेक थीटा का, क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा टेन थीटा जो कि पी बाय बी, और कॉट थीटा जो कि बी बाय पी। ये हैं आपके कुछ फॉर्मूले जो कि है आपको बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में। ठीक है, इससे आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकाल सकते हो, दो साइडों के बीच में फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक रेशोज, ये रेशो वाले फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपना आपका जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा और आपका राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप निकाल सकते हो। ठीक है, याद करने वाली क्या चीज़ है यहाँ पे 2 चीज़ याद करने वाली है। क्या याद करने वाली 2 चीज़, कि एक तो ये क्या है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, छोटा सिक्का खोटा, छोटा सिक्का खोटा। इस तरीके से आपने याद रख लिया। S फॉर साइन, C फॉर कॉसेक, साइन का रिवर्स यहाँ पे कॉसेक है, C फॉर यहाँ पे कॉस, कॉस का रिवर्स सेक, टेन, टेन का रिवर्स कॉट। ठीक है, इससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फॉर्मूले मिल गए। इतना इनफ है क्या, क्या इतना इनफ है, नहीं इतना इनफ नहीं है। कैसे, यहाँ पे एक चीज और है जो हमारे लिए मेन चीज है, वो याद करना है, वैल्यूज ऑफ एंगल, वैल्यूज ऑफ एंगल। एंगल का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको एंगल का वैल्यू याद है, आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद है, आपका 8.1 एक्सरसाइज, 8.2 एक्सरसाइज आपका इजीली, वेरी इजीली हो जाएगा, कोई उसके अंदर झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अभी आपने जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में जाना कि क्या होता है साइन और क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉस, क्या होता है सेक या टेन और कॉट। ठीक है, इसी के बिहाफ पे, इसी फॉर्मूले के से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके सामने में। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या रहा है आपसे, हाँ, एग्जाम्पल 1 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड आउट करना थोड़ा ध्यान से। कह रहा है गिव्स 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, आपको 10a दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है, 10a दे रखा है, और आपके पास जी हाँ 10a, आपके सामने में यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है ABC। ठीक है बच्चों, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है, कह रहा है 10a इज इक्वल टू 4/3। अब भाई ये 10a क्या है, हाँ भैया आपने तो बताया था tan थीटा होता है, यहाँ पे a क्या है, तो भैया आप एंगल की जगह पे कुछ भी ले सकते हो। आपने थीटा भी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने tan a बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपने tan m बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। tan a जो बोल रहा है इसका मतलब ये है कि थीटा यहाँ पे है, थीटा किस पे है, a पे, tan a बोल रहा है यानी कि थीटा a पे है। अच्छा, tan a इज इक्वल टू 4/3, अब कह रहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो।
फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहले तो आपको पता हो जाएगा अदर 10 के अलावा दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं। आपको एक बार रिवाइज कर लो। क्या? पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, छोटा सिक्का खोटा। ठीक है, तो 10 के अलावा आपके पास और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचते हैं, आपको ये बात ध्यान देना चाहिए और ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप वो निकाल पाओ। ठीक है, निकालते हैं। अच्छा, पहले तो आप देख लो कि क्या करना क्या है। 10a इज इक्वल टू 4/3, 10a इज इक्वल टू 4/3। ऑल्सो 10 का फॉर्मूला क्या होता है भैया? 10 इज इक्वल टू p बाय b, है ना। दैट्स मीन द परपेंडिकुलर इज 4 एंड द बेस इज 3। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी कि 4, और थीटा से जिस पर जुड़ा होता है वो होता है आपका 3। ठीक है ना, आपको मिल गया 4 and 3। उसके बाद अभी आपको एच बी निकालना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि कभी अगर साइन निकालना है तो पी बाई एच होता है ना। तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो साइड गिवन है, तीसरा गिवन नहीं है, तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, हाँ, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के नाम के द्वारा आप ये निकाल दो, क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पहले तो हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच निकाल लो। क्या होता है एच का? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हम लोग को पता नहीं है। पी अपने पास 4 का स्क्वायर, बी अपने पास 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोल तो 16, 3 का स्क्वायर बोल तो 9, बोल तो 25। ठीक है, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एच कितना आ जाएगा भाई? ओनली 5 आएगा। पता है ना कैसे होता है? स्क्वायर से उधर का रूट लगा, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? हाँ, 5 का। ओके, तो मतलब आपके पास एच भी आ गया, आपके पास पी भी आ गया, आपके पास बी भी आ गया। अब आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दो जी। हाँ, तो चलो जी निकालते हैं लाइन से। कॉट थीटा, कॉट का क्या बताया था मैंने? उल्टा होता है, रिवर्स होता है किसका? 10 के, बी बाय पी। तो जो कि क्या हो जाएगा? बी बोले तो अपने पास 3 और पी बोले तो अपने पास 4। ठीक है, इसी तरीके से साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? बोलो मेरे साथ, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी बोले तो अपने पास 4 सेंटीमीटर 4 एंड एच बोले तो 5। हाँ, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक बोले तो एच बाय पी। एच कितना है अपने पास? 5, और पी कितना अपने पास? 4। कॉस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा? इन सब के आगे भाई जो थीटा लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए भी लगा लो। ठीक है, कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या हो जाएगा? एच बाय पी, पी बाय एच, पी बाय एच। पी बोले तो 4, एच बोले तो 5। ठीक है, हाँ, पी बाय एच। कॉसेक तो हो गया ना अपने पास, सॉरी सॉरी सॉरी, एच बाय पी कॉसेक हो गया है। अच्छा, कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस बोले तो बी बाय एच होता है। अभी कितना अपने पास? 3, एच कितना है? 5। सेक, सेक ए, सेक कितना है? एच बाय बी, 5/3। इस तरीके से बड़े ही आसानी से आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन और टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया है आपने। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों। हाथों हाथ कॉपी पेन रखो साथ में, और हाथों हाथ इसको लिखते हुए चलो, आपका ये कैलकुलेशन को, आपका ये समझ को और अच्छे से बता कर देगा। लिख लो इसको।